ਵੀ ਸੋ ਪ੍ਰੀਤ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵਧੀਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਟਾਈਮ ਵਧੀਆ ਸੀ? ਕਾਰਨ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ, कितना खेडे हैं बच्चे, तो आजकल खेलते ही नहीं बिल्कुल भी। यार मेरे दादाजी सेम बात बोलते थे, कहते हमने कहाँ टांगा बुलक काट, फिर हमने रेडियो, फिर टेलीविजन, फिर गाड़ी, फिर मोबाइल, फिर सोशल मीडिया भी आ गया था। तो उनके हिसाब से भी उन्होंने भी बहुत कुछ देखा। मैंने देखने में और एक्सपीरियंस करने में बहुत फर्क होता है। पर जेन जी क्या या जेन अल्फा की बात करें, वो ये नहीं फील करते कि हमारे पेरेंट्स हमें अंडरस्टैंड नहीं करते? नहीं, आई डिसएग्री, बिकॉज हमारी एज के जो पेरेंट्स हैं ना, वो मैक्सिमम अपने बच्चों को अंडरस्टैंड करते हैं। हम लोग उनको इतनी एक्टिविटीज, उनको विंग्स देते हैं सो दैट दे कैन सी द वर्ल्ड एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड। Why are you so angry with the system when you yourself agree that you are the happiest person? Just in the means of we have enjoyed everything, not with the system. I was never happy with the system. तो मुझे लगता है फिर कॉलेज डिग्री का फायदा नहीं है, हम पैसा वेस्ट कर रहे हैं, कॉलेज डिग्री करवानी नहीं चाहिए। मेरा भी ये मानना है कि किसी की डिग्री से आप उसको जज नहीं कर सकते। इस सिचुएशन का हल की है, We have to be smart enough choosing our governments. जेनजी हर जगह छाए हुए हैं। हमने अभी मूवमेंट्स देख ली, सारी जेनजी इंस्पायर्ड है। और लेकिन हम आज सारे बैठे हैं मिलेनियल्स, थोड़ा सा लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं क्योंकि हम जेनजी नहीं रहे। बट मनीत, लेफ्ट आउट वाली कोई बात नहीं है। प्रॉबेबली द मूवमेंट which has started back like 4-5 days ago, so we millennial are also participating really well into it, and we are supporting them also. And I think if we talk about the adaptability, we millennials are more adaptable generation if we talk about any kind of generation, because we have seen Gen X also. We have been living with them and we are tackling with the Gen Z and Alpha Gen Z you called as. So I think millennials, they have to we have to give the credit to them. एब्सोल्युटली सही कहा आपने। Right. अब मेरे साथ रूबल, प्रीत एंड रिपिन, हम तीनों हैं। और आप मुझे जानते हैं मनीत, हम सारे जेनजी नहीं हैं, मिलेनियल्स हैं ऑलमोस्ट। पर हमने जो ट्रांजिशन देखा है, वो टाइम भी था जब लैंडलाइन फोन भी नहीं होता था कईयों के घर में। Exactly. मेरा जितना टीनेज है वो बिना फोन के गया है। मतलब we were not having any, and can you imagine आजकल if you go out for like even 10 minutes, if you're not carrying your phone, so how difficult it is. I mean, उस टाइम में तो हमारे पास कोई फोन ही नहीं होता था। I was talking we lived about the whole day without phone and even without TV also. I still remember I was quite young, so the span, there was only the first was ZTV, right? And that too was like for 3-4 hours a day. So before that it was Doordarshan. So we used to watch Mahabharat, Ramayan and that Chitrahar, if you remember. So I think वो टाइम भी बहुत अच्छा था। एब्सोल्युटली मैं व्यू पॉइंट्स लेना चाहूँगा प्रीत और रूबल के भी। सो प्रीत, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵਧੀਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਟਾਈਮ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ? Obviously ਪਹਿਲਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਕਾਰਨ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ, ਕਿੰਨਾ ਖੇਡੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਅੱਜਕੱਲ ਖੇਡਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜ ਲਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਦੇਖੀਏ ਕੀ ਆਇਆ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ? रूबल, देखो अमरीत, मेरा ये सोचना है कि जो मिलेनियल्स है ना, वो लिटरली एक ऐसी जनरेशन है कि जो डायनेमिक है। I agree. हमें इसीलिए लगेगा सबको। नहीं, it is. We have seen so much in our life. हमने वो एरा भी देखा है, एंटीना वाला भी, और हमने ये वाला एरा भी देखा है जब हम that is things are very accessible, Netflix and everything. ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ 2 ਵੀ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ 2 ਪਾਕਿस्तान ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ तो ਸੀ। मैं ये शेयर करता हूँ, हम लोगों की लाइफ का जो ट्रांजिशन है ना, वो ये मतलब स्लो से स्टार्ट हुए हमारा बचपन। और जो हमने इंडिया को इवॉल्व होते देखा, हमने वर्ल्ड को इवॉल्व होते, हमने टेक्नोलॉजी इवॉल्व होते देखी। हम लोगों ने 0G से लेके 5G देखा, ठीक है। हम लोगों ने समुराई से लेके PS5 देखा। हम लोगों ने
VR से लेके VCR देखा। तो ये जो हमारी जनरेशन है ना, इसका तोड़ नहीं है। नहीं, ऐसे तो जो जेनजी है, मतलब डोंट गेट मी रॉन्ग, जेनजी है या जेन अल्फा है, वो सोशल मीडिया से लेके पता नहीं क्या क्या देखेंगे, AI। हाँ, हम भी देखेंगे, समझो जो टेक्नोलॉजी हमारे ऊपर जाने के जो बाद तो जो क्या देखो देखो एवोल्यूशन दुनिया में कभी नहीं, आज के 1000 साल बाद भी होती रहेगी। व्हाट आई एम सेइंग इज कि जो एक फास्ट ट्रांजिशन हुआ वर्ल्ड में इन लास्ट स्पैन ऑफ 30 इयर्स, वो हमने बहुत बारीकी से देखा। और आगे आने 20 से या 25 सालों का ट्रांजिशन जो AI का चल रहा है, हम वो भी देखेंगे, ठीक है ना। तो जो आज की, अगर हम एक 100 साल की अगर बात करें, हमने कोविड भी देखा, हमने अब वॉर्स भी देख ली, हमने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स भी देख ली, हमने डिप्रेशंस भी देख लिए 2 वर्ल्ड में, ठीक है। तो हम लोगों ने जो इस 35-40 साल की उम्र में देख लिया और उसमें सर्वाइव कर लिया, वो किसी भी जनरेशन में आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 नहीं किया। ਆਪਾਂ ਹੌਸਟਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ। नहीं, बसा जानते ने बच्चे जाते हैं। नहीं, वो बसा नहीं, पब्लिक वाली नहीं, स्कूल वाली बस। ਪਬਲਿਕ ਬੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, सरकारी बस की गल कर रहे हैं। ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ। ਅਸੀਂ ਆਟੋ 'ਚ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੇ भी ਅਸੀਂ ट्रैवल ਆਟੋ ਤੇ ਵੀ ट्रैवल ਕੀਤਾ। आज मुझे बताओ, रिक्शे चलने बंद हो गए, किसी को क्या पता रिक्शे क्या होते थे। आज के जेनजी अल्फा को पूछे व्हाट इज अ रिक्शा, हाँ, साइकिल वाला नहीं। अगर वो रिफ्यूज कर देगा नहीं। हमारा एक्चुअली मिलेनियल का जो एज है ना, वो ट्रांजिशन पीरियड था। जो आने वाली अल्फा या जेनजी जनरेशन है ना, वो सिर्फ टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट देखेगी, वो पुराना वाला रिलेट नहीं कर पाएगी। एंड आज अरे यार, टेक्नोलॉजी भी तो बहुत चेंज होती है, जैसे अभी फोन है। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਪੀਐਸਟ ਪੀਪਲ ਆ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਦਾ ਹੈਪੀਐਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਰੂਬਲ। ਹੁਣ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੁਸੀਂ 1 ਘੰਟਾ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਆ ਸਮ ਟਾਈਮ ਫੋਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਫੋਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਪਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਨਾ ਟਾਇਲਟ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਫੋਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਲਾਈਫ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਲਾਈਫ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਜਸਟ ਨੋਸਟੈਲजिक। आई वॉज जस्ट सेइंग कि जो हमारी जनरेशन है ना, मिलेनियल, इट इज़ द मोस्ट अडेप्टेबल जनरेशन। वी हैव सीन द ट्रांजिशन, बिकॉज अब जो जेनजी है ना, ये टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट देखेगी फ्रॉम कंप्यूटर्स, नाउ इट्स AI, सो यू नो एडवांसमेंट बढ़ रहा है, बट दे हैवंट एक्सपीरियंस्ड जो पुराने। यार, मेरे दादाजी सेम बात बोलते थे, कहते हमने कहाँ टांगा, बुलक काट, फिर हमने रेडियो, फिर टेलीविजन, फिर गाड़ी, फिर मोबाइल, फिर सोशल मीडिया भी आ गया था। तो उनके हिसाब से भी उन्होंने भी बहुत कुछ देखा। अगर हम जेनजी की बात करें, वो बोलेंगे हमने देखा था कि फेसबुक भी नहीं था, फिर फेसबुक भी आ गया, अब वो AI देखेंगे। मैंने देखने में और एक्सपीरियंस करने में बहुत फर्क होता है। एक्सपीरियंस ही किया उन्होंने भाई। हमारे दादाओं ने देखा, आज भी वो एक्सपीरियंस नहीं किया उन्होंने टेक्नोलॉजी को, डे टू डे में एक्सपीरियंस नहीं किया। आज भी अगर ग्रैंडफादर्स हैं किसी के जो अलाइव हैं, तो वो कहते हैं कि बेटा ये व्हाट्सएप पे देखो क्या है, इसको फॉरवर्ड कर दो। वो मेरे पापा फेसबुक यूज करते हैं, इंस्टा करते हैं। करते हैं। मेरे पेरेंट्स भी मेरा यूज करते हैं। मोस्टली जिया नहीं, उन्होंने देखा। हम भी AI के बाद जो आएगा देखेंगे, एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। एक्सपीरियंस आपकी प्रोफेशनल लाइफ में होता है, आपकी सोशल लाइफ में होता है, और वो जब आप एक एज अटेन कर लेते हो, उसके बाद आप उस चीज़ को देखते हो। आप तो वो फिगर क्या है? वो फिगर क्या है जो मिलेनियल्स की एज है। इसने ब्लैक एंड वाइट टीवी भी देखा है, इसने ट्रंक कॉल्स भी बुक कराई हैं, और आज ये 5G भी यूज़ कर रहा है। हमने सबको एक्सपीरियंस किया है, इवॉल्व होते देखा है, हम नहीं बनाया। इनफैक्ट मतलब हम बेस्ट हैं, अडैप्टेबल बोल सकते हैं, बेस्ट एंड अडैप्टेबल बोल सकते हैं। आज से 50 साल बाद मे बी जो अल्फा है वो बेस्ट होंगे। तो वही बात हो गई, जो करंट जनरेशन है जो 40 की हो रही है, 35-40, वो बेस्ट होती है। बात तो यही हुई ना, मतलब वो अडैप्टेबल है ना, उनके रूट्स जो उनकी है, तो वो अब आज बीइंग एज अ पेरेंट, मैं अपने पेरेंट्स के साथ भी उनकी बातों को भी अंडरस्टैंड करती हूँ, एंड मैं अपने बच्चों को भी अंडरस्टैंड करती हूँ। इफ़ आई टॉक अबाउट मेरे पेरेंट्स, माई जनरेशन, वो शायद हमें अंडरस्टैंड नहीं करते, एंड सिमिलरली हमारे बच्चे भी हमारी सिचुएशन को अंडरस्टैंड नहीं करते। सो मोस्ट पर जेनजी क्या या जेन अल्फा की बात करें, वो ये नहीं फील करते कि हमारे पेरेंट्स हमें अंडरस्टैंड नहीं करते? नहीं, आई डिसएग्री, बिकॉज हमारी एज के जो पेरेंट्स हैं ना, वो मैक्सिमम अपने बच्चों को अंडरस्टैंड करते हैं। हम लोग उनको इतनी एक्टिविटीज़, उनको विंग्स देते हैं सो दैट दे कैन सी द वर्ल्ड एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड,
एंड रादर शायद हमने वो एक्सपीरियंस नहीं किया जस्ट बिकॉज हमारे पेरेंट्स ने they उनको have their exposure own- नहीं था हाँ, they don't have that mindset, they don't have that open thought process. If some have, that ratio is very less. So now these days we as a parent, we want our child should experience maximum, and they are well traveled, they know how the thing works, I mean how the world is there, I mean a lot of things we see and we support our kids. So I don't think so कि हमारे पेरेंट्स ने हमें इतना सपोर्ट किया. लेकिन उसके लिए एक रीज़न भी है. हम जिस कंट्री में हैं उस कंट्री में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी लोअर मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास में कन्वर्ट हुआ, अपर मिडिल एलीट में कन्वर्ट हुआ. वी हैव सीन दैट. सो कहीं ना कहीं उस ज़माने में उस टाइम पे इतने रिसोर्सेज नहीं अवेलेबल होते थे उन चीज़ों को अफोर्ड करने के. वो आज वो रेशियो बढ़ गई है. और एजुकेशन लेवल भी हमारा प्राइवेट एजुकेशन लेवल भी इंक्रीज हुआ है. सो मैं वही कह रहा हूँ, जो हमारी जनरेशन है वो बहुत एक ब्यूटीफुल दौर से निकली है. उसने डिप्रेशन भी देखा, उसने ऑपरेशन भी देखा, उसने ग्रोथ भी देखी है, उसने सब कुछ देखा है. जो उससे पहले का एरा था 50s to 80s, वो बूमर्स था. उसमें ग्रोथ तो हुई बट मासेस में नहीं गई. हमारे जनरेशन में वो ग्रोथ मासेस तक पहुंची. उन्होंने रेवोल्यूशन देखा. फिर अगर सारी ग्रोथ चली गई तो कॉकरोच जनता पार्टी की क्या जरूरत पड़ गई? अब आप कह रहे हो ग्रोथ हो गई. आपने अभी बोला प्रीत कि millennials are the happiest people on the face of earth. Then why are you angry with the Neet, system? I have a point on this. Specifically to Preet, why are you so angry with the system when you yourself agree that you are the happiest person? Happiest in the means of we have enjoyed everything, not with the system. I was never happy with the system. But this system gave you happiness How come? because you are the happiest. No, my family gave me the happy moments, you know. No, but that system let your family exist. No, this cockroach Janata Party is just a that's actually a movement which it's the way of expressing Gen Z their frustration, this political fatigue, this unemployment, you can say. This is because we are in the 21st century. So this is the way the communication tool is only the social media, these platforms. So आपका क्वेश्चन था कि हम हैप्पीएस्ट थे. यू आर राइट. हमने अडॉप्ट किया नए सिस्टम से, पर हमारा सिस्टम पुराना ही रह गया. हमारा सिस्टम हमारे टाइम तक तो ठीक था, पर आज के लिए वो एप्लीकेबल नहीं. मुझे एक चीज लगती है, Competition at that time. सो हमारा सिस्टम जो गवर्नेंस है, जो हमारी गवर्नेंस है, वो आज भी 80s से 90s की. boomers यानी कि जॉबलेस ग्रोथ है. आप कह सकते हैं कंट्री ग्रो कर रहा है. हम तो बदल गए पर हमारी सरकारें नहीं बदली. boomers नहीं बदले ना. They are running the same old pattern with that old things. मार्क्स देखे सी अपने टाइम 19 ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ मैं ਦੱਸਦਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ आई एम नॉट सेटिस्फाइड. आई डोंट एग्री. मैं बताता हूँ, क्योंकि पेपर का जो पैटर्न है ना वो इतना ऑब्जेक्टिव कर दिया कि आपके 99 नंबर आ रहे हैं. अगर कोई एक जोक है कि आजकल मार्किंग कैसे होती है, अगर एक क्वेश्चन आया हाउ मेनी लेग्स डज अ काउ हैव, Right. so answer the question. Four. 4. Right. You get 4 out of 4 marks. Let's say this is a 4 marks question. Yeah. But if I answer 3, let's say I say a cow has 3 legs. In my olden times I will get 0 marks. Exactly. But now they will give 3 marks for this answer. The reason is कि इन्हें 3 लत्ता तो दस देती है ना, इक्को काट दसी है. You know what I mean? So marking बहुत easy हो गई है. पहले 90 यार हमारे क्लास का टॉपर जो 86% था. And this is only the reason for the frustration because unemployment and this paper leak, that's also a big issue these days. So you have seen हाँ, उस पे ही तो कॉकरोच पार्टी बनी है. So this is actually the frustration of the young people, young society, that they are raising their issues. सॉरी रिपिन, मैं काटा आपको. एक चीज़ हो रहा है, हमारी पॉपुलेशन हमारे टाइम पे व्हेन वी वर यंग अबाउट 90 करोड़ होती थी. ये 100 CR होती थी. आज वो 150 करोड़ हो गई. बिल्कुल. अब मुझे एक बात बताओ, क्या हमारे जज उसी इंक्रीज के साथ उनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हुई? क्या हमारी पुलिसिंग की स्ट्रेंथ उसी के साथ इंक्रीज हुई? क्या हमारे डिपार्टमेंट्स हैं जो गवर्नमेंट के, या स्कूल्स है गवर्नमेंट, उनके टीचर्स की स्ट्रेंथ, या हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या वो उसी हिसाब से प्रोपोर्शनली इंक्रीज? रूबल में एक वो नहीं हुआ. यही रीज़न है फ्रस्ट्रेशन का, क्योंकि हम लोग वहीं पे जी रहे हैं. हम लोगों ने अपने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में
पब्लिक सर्विसेज में इन्वेस्ट नहीं किया, और वही लैक उसी लैक के करके डिलेज होते हैं। पर पब्लिक सर्विसेज से तो फिर वही गवर्नमेंट जॉब्स के को लुक्रेटिव बनाता है। नहीं, प्राइवेट, अगर आप आज लाइसेंस बनाने जाते हो, की बात कर आज से 20 साल पहले आप लाइसेंस बनाने जाते थे, ऑफिस के बाहर 50 बंदे होते थे, आज 400 बंदा है। लाइसेंस ऑफिस आज भी एकल लुधियाने का, ठीक है। नहीं, पर अब तो सारा ऑनलाइन हो रहा है। कर दिया ना, अब वो ऑनलाइन कर online दिया है। अब, लेकिन ऑनलाइन चलाना किसको आता है? उसके अंदर भी एजेंट्स आ गए। सो अगेन द थिंग इज अवेयरनेस नहीं है, पब्लिक ਸਾਡੇ ਕੋਲ यूजर फ्रेंडली। पेशेंस नहीं आप है। गवर्नमेंट की कोई ऐप ਅਸੀਂ खोलो, ਕਹਿੰਦੇ यूजर ਠੀਕ ਆ। फ्रेंडली नहीं है वो, इट इज नॉट यूजर फ्रेंडली। सिस्टम हेल्प नहीं करता कॉमन मैन को, दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। आपने कोई गवर्नमेंट सर्विस अवेल करनी है, आप एक सिस्टम पे उनके ऐप पर आप मिलेनियल हो, आप खुश हो और आप सारी चीजें लाइक करते हो। हमने तो वो जिंदगी जी ली, हम तो अब बना चुके हैं, सेविंग्स कर चुके हैं ना अपने लिए कुछ ना कुछ। कोई ना, हर एक आज मिलेनियल जो इंडिया में है वो कुछ ना कुछ सेव कर चुका है अपने लिए, बिकॉज वो कहीं ना कहीं फिर भी सिक्योर फील करता है। जो ये नवी जनरेशन आ रही है, दे आर फीलिंग हेल्पलेस, दे आर फीलिंग इग्नोर्ड। सो यही रीजन है कि इनकी फ्रस्ट्रेशन अब नजर आ रही है, बिकॉज हम लोगों ने अपने पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थी, जो इम्प्रूवमेंट्स चाहिए थे, वो नहीं करी, and we are lacking behind. And they feel insecure and unstable. That is the big reason. And if this Suryakant sir has labeled them with cockroaches, so they took an insult and make it an identity, being as in like they are surviving, and the loophole, you can say, the problem where underlying issue is there, and they have the platform of these all memes and this social media, Twitter, this Facebook, and they are raising their own issues in their own way. So if you see in our times or olden days, so if you see, we have newspapers, we have rallies, so and issues जो है वो real है. And the problem which comes is like from the system, that it's not updated with time, it's not according to what is required. यार मुझे ऐसा लगता है कि आई एम ऑल्सो अ जेन ज़ी, प्रॉब्ली इन अ मिलेनियल्स बॉडी। मेरे अगर आज से 20 साल पहले सोचूं तो जो मेरी ख्वाहिशें थी, जो मेरी ड्रीम्स थी, आज भी वही चीज़ें मुझे खुश करती हैं ज़्यादातर। क्योंकि जो बचपन में बिताया टाइम होता है ना, वो आपके रूट्स, संस्कार बन जाते हैं। जो हमारे ये जेनजी का जो बचपन है ना, ये बहुत टैम्पर्ड और बहुत इनस्टेबल, इनसिक्योर है। हमारा मिलेनियल का बचपन अच्छा था, हमारे पेरेंट्स का बहुत अच्छा था। पर फैसिलिटीज तो जेनजी को ज्यादा मिली है ना। Facilities आपने बोला कि matter सबको नहीं करती। फैसिलिटीज आज किसी बच्चे को खुश करना है ना, तो वो 5 रुपए में भी हो जाएगा और 5000 में भी नहीं होगा। So happiness is not with the facilities, happiness is from inside. So जो हमारी जनरेशन के रूट्स हैं या इवॉल्व किया हमने ना, वो हमारे पेरेंट्स, हमारे फैमिली ने दिया है, एंड इसीलिए हम बहुत अडेप्टेबल हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट कि जो इश्यूज रेज हो रहे हैं, दैट इज़ ऑल बिकॉज हमारा सिस्टम अपडेट नहीं हुआ। सो जेनजी जो ट्रबल में है ना, दिस इज़ बिकॉज उनको पेरेंट्स ने तो फैसिलिटी दे दी, उनको पेरेंट्स तो अंडरस्टैंड करते हैं, बट सिस्टम अंडरस्टैंड नहीं करता है। मुझे लगता है जेनजी इज अ एंटाइटल्ड जनरेशन। जैसे आपने बात बोली ना, 100 में से 99 आ रहे हैं, तो मार्क्स की वैल्यू खत्म होगी। Exactly. हर बंदे के 99 आ रहे हैं, Happiness 96 ही आ रहे हैं। तो वो बंदे उनको जॉब, दे आर नॉट जॉब रेडी। लेट मी कंप्लीट। दीज पीपल आर गोइंग इनटू कॉलेजेस and universities, they're getting very good marks, 86%, 90%, 95%, but they don't have skills, they're not employable. So हम blame डाल रहे हैं government पे, तो private sector also says that Gen Z is not employable. They are very pampered, they are very entitled, they want things that millennials never demanded of. तो Gen Z ऐसी मांग रख रहे हैं कि employer कह रहा है कि मैं इनको नहीं रख सकता। So the problem with the generation as well. So the thing is, अभी आने वाले टाइम में ये प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगी। उसका रीज़न क्या है? जब AI आएगा तो स्किल्स की कहीं ना कहीं जो इम्पोर्टेंस है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। अगर आप देखेंगे चाइना या डेवलप्ड वर्ल्ड में ह्यूमन रिसोर्स के अंदर की ज़रूरत बहुत कम पड़ेगी आने वाले 10-12 सालों में। अभी देखिए कि ड्रास्टिक चेंजेस होंगी। अब चीज़ क्या है कि डेवलप्ड इकोनॉमीज लाइक US, Canada, UK, they are going to adopt a model. They are already planning, they're doing trials for the universal basic income.
बिकॉज काम तो यही कर देगा, लोगों की जरूरत कम होगी। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये और बढ़ेगा। उसके लिए हमको सिस्टम रिसेट चाहिए। मैंने आपको तभी बोला एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, सोशल सिक्योरिटी। तो फिर यहाँ पे एक कंट्रोवर्शियल जो कंट्रोवर्सी लोग क्रिएट करते हैं, तो इसीलिए हमें ह्यूमंस कम चाहिए। तो क्या इज देयर अ नीड फॉर सो मेनी ह्यूमंस? तो वहां पे हम फिर उधर उस बात की अल्टीमेटली द थिंग इज कि जब जैसे जैसे इवोल्यूशन होगा वो ह्यूमंस अपने आप कम होते जाएंगे। ये भी आप देखोगे, व्हाट डू यू मीन? ਹਿਊਮਨਸ ह्यूमंस नहीं कम हो होते रहे जाएंगे रूबल क्योंकि जी। बच्चे लोग कम पैदा करेंगे। ਕਿਵੇਂ ਯੂਪੀ 'ਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 4 ਬੱਚੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। One thing I also want to add, see, we are talking about the system. See, our system, what we teach to our kids, history, old, ye kiya, wo kiya. We are teaching religion, so which is meaningless. So what we need to upgrade is like we need to teach them lot of activities. If you see China, the other day I was just reading something and so if you see China, they have erased all their history कि वो किसी टाइम में ब्रिटिश उनके ऊपर रूल करता था। They are teaching their kids lot of skills, how to do the different activities and multiple tasking. So why are Gen Z is not ready to do work much? Because हमारा सिस्टम आज भी पुराना है। हम उनको स्कूल में यही पढ़ाते हैं, हिस्ट्री पढ़ लो, हमारा कल्चर ये था, रिलीजन ये है, हिंदुत्व। ਹਿਸਟਰੀ ਤਾਂ ਬੈਚਲਰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਐਮਪੀ ਮਾਸਟਰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ। emphasis on that rather than making our kids multitasker. अच्छा मुझे बात बताओ, आज के 2 जनरेशन पीछे चले जाओ, नॉर्मल था 5 सिबलिंग्स होना, 4 सिबलिंग्स होना। आज अपर मिडिल क्लास में हाईली 1 या 2 बच्चे होते हैं हर एक। और ये जनरल परसेप्शन बनती जा रही है कि मुझे 1 बच्चा चाहिए या मुझे 2 बच्चे चाहिए, राइट? सो आप देखा होगा डेवलप्ड वर्ल्ड में, डेवलप्ड इकोनॉमीज में, मेरे फादर के भी 2 बच्चे चाइना हो गया, वहाँ पे अब उनको यंग पॉपुलेशन चाहिए, एज पॉपुलेशन की इश्यूज आ रही हैं। तो अभी इंडिया इज वेरी यंग, इंडिया इज स्टिल वाइब्रेंट, मिलेनियल्स एंड जेनजीज ही रूल कर रहे हैं मोस्टली। बट बाय द टाइम नेक्स्ट 20-30 years में वी विल ऑल्सो फेस दिस प्रॉब्लम। इसलिए बोला सोशल सिक्योरिटी नेट इंडिया में इट्स So I think we should not decrease the population. No, हमें it is population not, चाहिए। We are not decreasing. The kids, they are not getting married. वो automatically decrease हो जाएगी मनीत. We are not doing that intentionally. Because अभी मैं आपको एक बहुत will इंटरेस्टिंग happen. फैक्ट बताने लगा हूँ। जापान के अंदर सेल ऑफ एडल्ट डायपर्स इज मोर देन द न्यूबॉर्न डायपर। because they have an aging population now. Majority of them are the In old. 10-20 years, Japan's population will be declining very sharply. And this problem is throughout the world. So we don't have overpopulation. This is a misconception. हमारी वर्ल्ड में population So कम है। that's what you were saying. We are vibrant. Still we are Yes. vibrant. There are many misconceptions. Time we will face those issues later in the stage. What I'm saying is इंडिया को आज जागना पड़ेगा, इंडिया को आज वैसा प्लान करना पड़ेगा, because down the line 30 years India will be at the same position right now as Japan and China are. And the best thing which I think is a positive scenario in the future, जैसे आपने बात की, यूनिवर्सल बेसिक इनकम आएगी, AI सब कुछ कर देगा, रोबोट्स होंगे शायद ह्यूमन से ज्यादा जो आपका सारा काम कर देंगे. So you will not need money. You will have as much money as you want, as in you can order anything to your robot and you will get it within seconds. But the rate of depression will increase. Why? People will get more things to do creatively, like we are doing a podcast. See, if you see, we can Japan become singers. is we so can, advanced from us technologically, but still, if you see, depression is there. See, it's always there. No, जापान च नहीं है डिप्रेशन। happy country. Who told you? जापान च तो बिल्कुल भी नहीं है डिप्रेशन, दे आर वेरी हैप्पी। Yeah, they are a happy country. That's what I believe. So there are many misconceptions. एक हमारी झूठी misconception एक और जो है, जो मुझे लगता है, पानी बहुत कम है। हम कहते हैं with a lot of lack of water, but desalination plants ने UAE में अनलिमिटेड पानी दे देते हैं। सी का वाटर को अगर आप वो कर सकते हो, खाली नमक निकालना, so you can drink that water as well. Even climate change is one such issue. I think we are not that significant that we can do a change to the climate. So मनीत, आज का जो यूथ का इश्यू है वो पानी और क्लाइमेट तो है ही नहीं। आज का यूथ का इशू ये है कि लैक ऑफ रिसोर्सेज फॉर देम। आज प्रॉब्लम यही है इंडिया में कि हमारे पास यूथ तो एक बहुत ज़्यादा मात्रा या कह लो नंबर्स में अवेलेबल, कॉकरोचेस बन गए हो। अब उसको आप जैसे मर्जी एड्रेस कर लो, कॉकरोचेस कह लो या कुछ भी कह लो, वो अपने आप को ये स्वैम्प, लाइक ड्रेन द स्वैम्प, ट्रम्प ने बोला था। सो इंडिया को भी ड्रेन द स्वैम्प चाहिए,
ठीक है, रीज़न क्या है कि हमारे पास उनको संभालने के लिए रिसोर्स नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास उनको संभालने के लिए, उनको केटर करने के लिए, इसलिए वो कॉकरोच की तरह कह रहे हैं हम घूम रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। सो वो एक चीज़ जब तक इंडिया में नहीं बनेगी हमारे देश में कि इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग नहीं होंगे, एजुकेशन स्ट्रांग नहीं होगी इन द मासेस, और अपॉर्चुनिटीज, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज और आगे कम होंगी बिकॉज ऑफ AI। सो दिस इज द प्रॉब्लम वेयर द फोकस। तो मुझे लगता है फिर कॉलेज डिग्री का फायदा नहीं है, हम पैसा वेस्ट कर रहे हैं, कॉलेज डिग्री करवानी नहीं चाहिए। डिग्रीज नथिंग, मेरा भी ये मानना है कि किसी की डिग्री से उसकी आप उसको जज नहीं कर उसकी सकते, capability आप उसकी judge- कैपेबिलिटीज, उसके आज की डेट में एक इंसान है जो मैं कहता हूँ 5 क्लास भी पढ़ा है, कहने का मतलब ये है कि डिग्रीज डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज कि आप लाइफ में क्या चीज़ कैसे समझते हो, और वो किसी भी फील्ड में हो सकती है। So that is एजुकेशन कैन बी इन एनी फॉर्म, डिग्री इज नॉट एन एजुकेशन, एजुकेशन इन कैन बी एनी फॉर्म। वो घर पे बैठ के भी आप एजुकेशन ले सकते हो, वो आप प्राइवेट क्लासेस में बैठ के भी एजुकेशन ले सकते हो, वो आप किसी फैक्ट्री में बैठ के भी जो मशीन्स को समझते हो वो मशीन्स की एजुकेशन लेके आप जिंदगी बना सकते हो। One thing- स्किलफुल होना बहुत जरूरी है। वन थिंग आई एग्री विद, आप सारों की बातें सुनने के बाद वन थिंग आई एग्री विद, जॉबलेस ग्रोथ बहुत है इंडिया में, यानी ग्रोथ हो रही है कुछ ही लोगों की, चंद लोगों की, गिनती के जो मुट्ठी में आते हैं उनकी ग्रोथ हो रही है। इंडिया ग्रो कर रहा है लेकिन जॉब्स See, that's नहीं है what लोगों you के talk पास। about private companies. Privatization has this self motto. So if we talk about India, so system, government, the system has the responsibility to do for us, right? To do something for the youth. And privatization तो सेल्फ मोटिव के साथ वर्क करती है। इफ़ यू से चाहे वो इंटरनेशनल कंपनीज हमारे यहाँ पे कुछ स्टार्ट करें या whatever, but still being as an Indian, I think system needs an upgradation. So System needs to think something for so the young you support generation. cockroach party? See, neither I glorify it blindly and nor I mock it, being as in their mottos, their agendas are for real. But yes, their way of communication, the way of presentation is like in their own way, which sometimes we as in millennials or Gen X people, they don't understand it. Because in these days, these memes and these all things, they go more viral than these all newspapers. It's something, because we are living in 21st century. So I believe, I don't support, but yes, issues, the underlying issue is for real. ਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਰੂਬਲ, ਲਾਸਟ ਥਿੰਗ, ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਹੱਲ ਦੱਸਣਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? We have to be smart enough choosing our governments. Which government has the right answer? No? No government. रूबल, हल ये है कि हिंदुस्तान में, जिस देश में बहुत कुछ अवेलेबल है और बहुत कुछ छुपा हुआ है, छुपे को आगे लेके आना और जो अवेलेबल है उनको सही तरीके से यूज़ करना, रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ करना, बांटना, Optimum We have to be smart enough. यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यानी कुछ मुट्ठी में रिसोर्सेज ना रहें, वो नीचे जाके बटे। बिल्कुल, वो चीज़ें जब तक हमारी इनइक्वालिटी कम नहीं होगी तो वो फ्रस्ट्रेशन लेवल कम नहीं होगा। रूबल होता ही होगा। इनइक्वालिटी Masses, think for इनइक्वालिटी तभी कम होगी जब रिसोर्सेज हैं वो एंड लेवल तक, मासेस तक डिस्ट्रीब्यूट होंगे। रूबल होता ही होगा जे ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਸ right ਵਾਈਜ਼ਲੀ representatives. ਚੂਜ਼ लीडर्स ਕਰਾਂਗੇ। देखो, जनता हर लीडर्स बारी राइट चुनो, पार्टी छोड़ दो, लीडर सही चुनो। हर बारी इंसान वोट ये Exactly. सोच के डालता है कि मैं लीडर सही चूज कर रहा हूँ, कोई गलत वोट नहीं डालने जाता है। जब वोट डालने जाता है आप में से कोई कोई लीडर गलत हो जाता है क्योंकि सिस्टम उसको गलत बना देता है। जैसे मैंने आपको पहले कहा, हमारे सिस्टम को रिवर्क कराने के लिए प्रेशर करने की जरूरत है, उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस रिक्वायर्ड है विद टाइम जो हमने नहीं किया अभी, आप में से कोई लीडर क्यों नहीं बनता? क्योंकि वी आर समवेयर सेटिस्फाइड विद आवर लाइव्स। या सिस्टम से डरते हैं? सिस्टम से डरते हैं निक की बात नहीं है मनीत, जब तक बंदे को पर्सनल नीड फील नहीं होती ना तब तक वो कीचड़ में कूदता नहीं है। एक्चुअली सिस्टम को करेक्ट करना। चले, चलो, हम तो कॉकरोच बन चुके हैं क्योंकि हम सोशल मीडिया है। सो आप नहीं हैं सारे कॉकरोच, बट हमें कॉकरोच बना दिया गया है। With this note, I'll end the discussion. Thank you so very much, Ripin, Preet, and Rubal. It was lovely talking to you.